उपाय यही है कि हमारे जितने बहुजन के लोग हैं सभी जब तक एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे तब तक हमारी लड़ाई कुछ नहीं हो पाएगी। को आंदोलन करने चाहिए। जैसे एक बड़ा आंदोलन हुआ और आपने देखा एक आंदोलन हुआ था श्रीलंका में प्रधानमंत्री के खिलाफ, वैसे आंदोलन भारत में होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक, हर खबरों पर नजर। तो आइए नजर डालते हैं खास खबर पर। ब्रेकिंग न्यूज बस्ती यूपी, छात्र इंद्र मेघवाल जालौर राजस्थान तथा छात्र ब्रिजेश विश्वकर्मा श्रावस्ती उत्तर प्रदेश की स्कूल के अध्यापक द्वारा पीट कर हत्या किए जाने के विरोध में सामाजिक संगठनों के द्वारा एसडीएम सदर को ज्ञापन दिए। सर, अभी ये धरना दे करके जो ज्ञापन सौंपा है आप लोगों ने जिला प्रशासन को, जी, क्या मांगे हैं आपकी और क्या कहना है? जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हर जगह आंधी की तरह तूफान की तरह हत्याएं हो रही हैं। इन सब का मुकाबला करने के लिए हमको हिंदू धर्म छोड़ करके, हिंदू कार्यकलापों को छोड़ करके हमको बौद्ध धर्म से जुटना है और संगठन को मजबूत करना है। यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा राज होगा। जी सर, क्या आपको लगता है कि धर्म परिवर्तन से आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? धर्म परिवर्तन से हमारी समस्याएं खत्म तो नहीं होंगी लेकिन हल्की हो जाएंगी। धर्म का अर्थ है धारण करना, ना कि किसी के ऊपर थोपना। हमारे यहाँ सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय सब भावनाओं से हमारा बौद्ध धर्म ओतप्रोत है। इसीलिए हमको जो हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म की ओर झुकना चाहिए, अपनाना चाहिए और इसी में हमारी सफलता है। इसी संगठन से हम आगे बढ़ेंगे और मुकाबला करेंगे। थैंक यू। अजय जी, ये जो अभी आप धरना दे करके जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जी, इसमें क्या मांगे हैं और क्या कहना है? देखिए जो ज्ञापन में लिखा गया है कि उचित धनराशि जो है मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी, लेकिन मेरी जो मांग है और जो हमारे संगठन का मांग है उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया और 2 सरकारी नौकरी और सरकारी आवास और सरकारी शिक्षा मुहैया कराया जाए। ये हमारी मांग है, हमारी संगठन की मांग है। क्या मुआवजे से या ज्ञापन से इस समाज की समस्याएं खत्म हो जाए? जी बिल्कुल नहीं समझ। क्या करना चाहिए लोगों को आंदोलन करने चाहिए। जैसे एक बड़ा आंदोलन हुआ और आपने देखा एक आंदोलन हुआ था श्रीलंका में प्रधानमंत्री के खिलाफ, वैसे आंदोलन भारत में होना चाहिए। जी, आंदोलन से काम हो जाएगा। जी, आंदोलन से हम जब तक अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ेंगे तब तक हमें यहाँ का अधिकार से ऐसे वंचित किया जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं इस देश में जाति और धर्म देख के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जी, तो कैसे निपटेंगे आप इनसे? देखिए जब तक हम 85% के लोग एकजुट नहीं होंगे और धर्म और मजहब को छोड़कर अपने हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारा सामाजिक जो व्यवस्था है वो सही नहीं होगा। जब तक आपके पास शासन का पावर नहीं होगा, इनसे निजात कैसे पाएंगे आप? इस शासन का पावर लाने के लिए हम एकजुट लोगों को कर रहे हैं और बहुजन समाज की एकजुटता का हमारा कार्य सदस्यता ग्रहण भी हो रहा है और काम भी चल रहा है इस पे। और हम एकजुट होकर और किसी भी बहुजन समाज के जो है एक बड़ा नेता पैदा करेंगे और नेता हम बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप अगली बार सरकार बना लेंगे? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बनाएंगे और ये मान के चलिए कि 2027 में हमारा सरकार भी होगा और हमारे विधायक भी होंगे और सरकार भी होगा। सर, ये घटनाओं की जो अंबार लग गया है इस देश में, जाति और धर्म देख करके लोगों को मारा जा रहा, टारगेट किया जा रहा, क्या कहना है इस संबंध में आप? इस संबंध में हमको ये कहना है, पहले आपके चैनल को और सभी चैनलों को साधुवाद। इसके बाद कहना ये है कि ये जो निरंकुश सरकार है, इस निरंकुश सरकार को ये स्वच्छंद रूप से जो विचरण कर रहे हैं, स्वच्छंद हो गए हैं, ये किसी भी नियम और कानून को नहीं मान रहे हैं। हम लोग एक होकर के एक मंच पर आकर के इनको जब तक सबक नहीं सिखाएंगे तब तक ये हम लोगों को प्रताड़ित करते रहेंगे। जैसे राजस्थान की घटना हुई, श्रावस्ती की घटना हुई, संत कबीरनगर की घटना हुई, इसके दृष्टिगत सभी को लेकर के हम लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे और जब तक हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक ये इनका मन नहीं मानेगा। हम लोग स्वच्छंद होकर के, हम लोग स्वच्छंदता के लिए नहीं उतारू हैं, हम लोग स्वतंत्र चाहते हैं और ये स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छंद हो गए हैं और हम लोगों को ये चाहते हैं कि हम भी स्वच्छंद हो जाएं, नियम और कानून ताक पर रख करके इनसे लड़ाई लें। लेकिन हम लोग भगवान बुद्ध के, बाबा साहब के अनुयायी हैं, इसलिए वो काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि हम लोग भी उसी पर उतारू हो जाएं। हम लोग एक मंच पर आकर के इसकी लड़ाई लें और जैसा कि ज्ञापन में सौंपा गया है 4-5 बिंदु है कि जिसकी हत्या की गई है उसके परिवारीजनों को एक सरकारी नौकरी, उसके परिवारीजनों को उचित मुआवजा, धनराशि, आर्थिक सहायता दी जाए और हत्यारों को फांसी दी जाए। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ।
साधुवाद। बंते जी, अभी ये जो ज्ञापन के कार्यक्रम में आप शामिल है, इसमें जो दलित बच्चों का हत्या कर दिया जा रहा शिक्षा के नाम पे, क्या कहना है आपका? हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से मनुस्मृति लागू था 1800 के पहले, आज वही वो लोग लागू करना चाहते हैं। इसलिए हमारे बच्चों को छोटी छोटी बातों के लिए जात प्रथा के ऊपर या किसी प्रकार का कोई इल्जाम लगा करके उनको ताड़ना दिया जाता है, उनको मारा जाता है, ताकि ये लोग कमजोर रहें। और ये लोग पहला नंबर कमजोरी के नाते ये लोग बौद्ध धर्म को भी नहीं अपना पाएंगे और ये लोग हमारा गुलाम बनकर के जिएंगे। जो मैं चाहूंगा वही होगा। इससे बचने का कोई उपाय है? इससे बचने का उपाय यही है कि हमारे जितने बहुजन के लोग हैं सभी जब तक एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे तब तक हमारी लड़ाई कुछ नहीं हो पाएगी। हम लोगों को एक बनना होगा, एक बन करके तभी हम कुछ कर पाएंगे। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ा हम लोगों को लेकर के, नागपुर में पानी का पहला संघर्ष किया बाबा साहब, ऐसे जब हम लोग साथ देंगे तभी तो कुछ होगा। धन्यवाद।